हाय, मैं हूं प्रताप सिंह और आप हमारे साथ जुड़े हैं टेक्निकल प्रताप 6263 के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आपको बहुत ही एक सीरीज करा रहे हैं कि जिसमें है क्या कि हम आपको हाई स्कूल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों से संबंधित बातें बता रहे हैं और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या हमारे पास पहला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर के कोई दो उपयोग लिखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो हम ये देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्या बच्चे कि CaOCl2 क्या नाम है इसका। जैसे मैं कहूं CaOCl2 इसका नाम क्या बच्चे होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ये होता है कि जब कोई रासायनिक कोई उद्योग लगाता है कोई व्यक्ति तो उसमें ये आक्सी कारक के रूप में काम करता है। ठीक है, पहला उपयोग क्या है, जब कोई भी व्यक्ति रासायनिक उद्योग लगाता है तो उसमें ये आक्सी कारक के रूप में काम करता है। अच्छा, दूसरा इसका उपयोग क्या है, जल को शुद्धिकरण के काम आता है। जैसे अगर पानी में इसको मिला दिया जाए तो यह पानी को रोग मुक्त करता है, रोगाणु से मुक्त करता है। ठीक है, तो क्या है कि जल के शुद्धिकरण में, जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है पानी को। और दूसरी इसका काम क्या है, ये रासायनिक उद्योगों में इसका जो उपयोग है वो ऑक्सीकरण के रूप में है। ठीक है, आप निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, बेकिंग सोडा से धावन सोडा। तो आप समझिए जो मेरे पास सॉल्यूशन है पहले वाले का, सॉल्यूशन बी के पहले वाले का बेकिंग सोडा, आप समझिए बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी को कहते हैं खाने का सोडा, इसी को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। हमारे यहाँ जब हलवाई आता है बारात में तो क्या लिखता है, वो कहता है रसगुल्ले बना दो, तो हम लोग कहते हैं रसगुल्ले बना दो, तो हलवाई कहता है बेकिंग सोडा लेके आओ। कचौड़ी में पड़ता है बेकिंग सोडा, तो इससे होता है कि इससे कचौड़ी फूल जाती है और खाने में हमको आनंद आता है। यानी कि हम लोग चाट पकौड़ी की दुकान पे जाते हैं, वहां जो खस्ता खाते हैं उसमें भी यही पड़ा होता है बेकिंग सोडा। और क्या होता है, घर में मटर उबाली जाती है तो उबालने वाली मटर में भी क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये इसका जो नाम है, रासायनिक नाम क्या है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम कहते हैं। ठीक है, अगर इस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। और क्या होता है, और यहां पर हमको जो प्राप्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो आप जरा यहां देखिए क्या ये मामला बैलेंस है, तो नहीं है। यहाँ सोडियम का अकेला है, यहाँ सोडियम के दो लोग हैं तो यहाँ दो बनाओ, दो सोडियम इधर तो दो सोडियम इधर। और देखिए CO3 यानी कि अगर टोटल यहां से इधर वाले क्या कहलाते हैं, क्या नाम, अभिकारक कहलाते हैं, और इधर वाले क्या कहलाते हैं, उत्पाद। जरा देखिए कार्बन के इधर 1 और 2, तो कार्बन यहां भी कितना है, 2। जरा ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन 2 और 3 कितने हुए, 5 और 1 कितना हुआ, 6। तो यहां देखिए 3 दूना में 6 ऑक्सीजन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पूरी समीकरण क्या है, बैलेंस है। और ये होता कैसा, ये होता है निर्जल, मतलब इसमें पानी नहीं होता। क्या प्राप्त होता है, हमने कहा कि अगर खाने के सोडा को गर्म किया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, जल। और दूसरी बात समझना बच्चे, जब इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या काम करते हैं, Na2CO3, जब इसको हम जल में घोल देते हैं, क्या में घोल देते हैं, पानी में घोल देते हैं। तो पानी में घोलने पर हमको क्या प्राप्त होता है, पानी में घोलने पर हमको इसने क्या कहा, क्या प्राप्त करना है आपको, धावन सोडा, धोने वाला सोडा। तो क्या प्राप्त होगा, तो धोने के सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इनटू में क्या होता है 10H2O, यानी कि जल के इधर 10 अणु हैं तो यहां भी क्या करो 10।
बात समझ आई? तो यानी कहने का जो मतलब है, ये वाला जो प्रश्न हमारी बोर्ड परीक्षा में आएगा वो कितने नंबर का? 4 नंबर का है। अब बात थोड़ी सी समझनी है, क्या है, खाने के सोडा को यानी बेकिंग सोडा को आप अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और जब इस सोडियम कार्बोनेट में पानी मिला दिया जाता है, पानी में घोल दिया जाता है, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? धावन सोडा। ठीक है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो प्रश्न क्या है? दूसरा वाला प्रश्न जो हमारे पास है वो क्या है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे? तो मुझे बताओ, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम को क्या किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसके 3/4 अणु क्या हो जाते हैं? क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? यानी कि ये मेरे पास फार्मूला का है कि बच्चे, जिप्सम का फार्मूला है। का है? जिप्सम। ध्यान सुनना, ये फार्मूला का है? जिप्सम का है। जिप्सम को क्या करते हैं? जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसके 3/4 जो अणु होते हैं, जो क्रिस्टलीय जल के जो अणु होते हैं, उनका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। यहां आप देखेंगे तो हमें कैसे प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चे फार्मूला होता है CaSO4 इंटू में हाफ H2O। और क्या देगा हमको ये? और ये हमको देगा 3/2H2O। क्यों? आप बात समझना यहां पे कि जैसे मैंने ये कहा कि यहां पर जल के 2 अणु हैं, इधर वाले कहलाते हैं अभिकारक, उधर वाले क्या कहलाते हैं? उत्पाद। जल के इधर 2 अणु हैं, तो इधर मुझे बताओ जल के कितने? 1/2 और 3/2। यानी कि 1/2 और 3/2 को आप जोड़ेंगे तो लासा लिया कितना? 2। 1 + 3 बराबर कितना हो गया? 4/2। 2 दूनी में 4 यानी 2। यानी मैंने देखा कि जल के 2 अणु इधर भी हैं और 2 अणु इधर भी हैं, तो पूरी समीकरण क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जरा देखिए अगला जो क्वेश्चन मेरे पास है, ये वाला प्रश्न जो बी ये वाला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया। तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, जो दूसरे का जो ए वाला है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरे पास क्या? CaSO4 इंटू में हाफ H2O। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमने कहा, क्या कहा? ये पानी है, ये जल है। जल से अभिक्रिया कराई, क्या है? जल से हमने क्या कराई? अभिक्रिया कराई। तो ये क्या देगा? ये हमको जिप्सम देगा। जिप्सम का मतलब होता है CaSO4 इंटू 2H2O। यानी यहां जल के 2 अणु हैं, यहां भी जल के 2 बनाने हैं। इधर तो आधा है, तो इधर आप कितना कर दो बच्चे? 3/2 कर दो। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराएंगे तो जिप्सम बनेगा, और जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, और 3/4 जो क्रिस्टलीय अणु उनको छोड़ेगा। और समझना बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 मुख्य उपयोग लिखिए। तो बात समझना कि जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, जब गिर जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर जो होता है हमारा, वो क्या काम करता है? प्लास्टर करता है। और जब डॉक्टर प्लास्टर करता है तो उस पर क्या करता है? यही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यही चढ़ाता है और हाथ पे। तो क्या होता है? इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने के काम में भी है। दूसरा क्या इसका उपयोग है? अगर आप कोई भी मूर्ति बनाते हैं, आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारी मूर्तियां आती हैं, खिलौने आते हैं, चौक जो हम इस पर ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाली चौक आती है, इन सभी में इसका उपयोग होता है। मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, चौक बनाने में, इन सभी में क्या है? इसका उपयोग होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। तो आपने देखा, हमने क्या देखा? 4 और 4 8 नंबर के 2 प्रश्न जरा देर में सीख लिए। क्या देखा हमने? कि ब्लीचिंग पाउडर के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो हमने क्या कहा कि ब्लीचिंग पाउडर का सबसे बड़ा उपयोग है पानी को शुद्ध करने में। यदि खराब पानी है, वर्षा वाला पानी है, उस पानी को आपने मान लीजिए स्टोर कर लिया कहीं, और आप उस पानी को उपयोग में लाना चाहते हो, तो क्या करिए? उसमें डाल दीजिए ब्लीचिंग पाउडर। आप लोगों के जो बाबा वगैरह हैं या जो बड़े लोग घर में, वो जानते होंगे
पहले कुओं में एक दवाई डाली जाती थी जिसका नाम था लाल दवा, और एक और पड़ती थी ब्लीचिंग पाउडर, यानी क्लोरीन की गोलियां भी डाली जाती हैं शुद्धिकरण के लिए, उसके लिए, है ना। तो होता है कि ब्लीचिंग पाउडर पानी को शुद्ध करने के काम आता है। और दूसरा इसका काम क्या है, अगर आप कोई भी रासायनिक उद्योग अपना लगाते हैं, है ना, तो रासायनिक उद्योग जब आप लगाएंगे तो वहां ये ऑक्सीकारक के रूप में काम आएगा। दूसरी बात क्या है, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने का सोडा। खाने के सोडा से धोने वाला सोडा कैसे बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास जो NaHCO3 है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बच्चे बनेगा, जल। और जब इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, जल में मिला देंगे पुनः, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझको क्या प्राप्त होगा, धावन सोडा। ये किसका फार्मूला है, धावन सोडा का है। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगली बात हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ओके, देखिए आप लोग यहाँ पर हमारे सामने एक बेहतरीन प्रश्न, दूसरा प्रश्न है। ये भी 4 अंक का हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। 2 अंक किसके और 2 अंक किसके, जरा समझना। कास्टिक सोडा तथा बेकिंग सोडा प्रत्येक के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, आप देखिए कास्टिक सोडा का मतलब क्या होता है कि हम अपने घरों में जो साबुन का प्रयोग करते हैं उसमें क्या पाई जाती है, कास्टिक। तो कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग कहाँ होगा, कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा का एक तो उपयोग साबुन बनाने में हो गया, और जो दूसरा उपयोग रहेगा कागज उद्योग के निर्माण में। साबुन बनाने में इसका उपयोग होगा और कागज उद्योग के निर्माण में किसका, कास्टिक सोडा का प्रयोग होगा। यानी कि 2 हम लोगों ने क्या देख लिया है, इसका उपयोग। अगला मेरे पास क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, यानी कि जो हम लोग क्या काम करते हैं कि जो एंटासिड दवाई बनाई जाती है। आपको एंटासिड क्या होता है, एंटासिड का मतलब ये होता है बच्चे कि हम जो घरों में कभी कभी क्या होता है, गर्मियों में हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट में एसिड बनता है, तो घर में मम्मी क्या कहती है कि थोड़ा घर में सोडा रखा, खाने का सोडा, थोड़ा फाँक लो। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो खाने यानी बेकिंग सोडा जो होता है वो कैसा, क्षारीय होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो काहे में होता है कि जो गैस की दवाइयां बनती हैं, एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड, एसिड को भगाने वाली दवाइयां जो बनती हैं उनमें किसका प्रयोग होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा इसका प्रयोग कहाँ होगा, अग्निशामक यंत्रों में। आप कहोगे अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, आपने कभी बैंक गए हो, बैंक में लाल वाले छोटे वाले सिलेंडर देखे, उनमें क्या होता है, उनमें भरा होता है यही। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये आग को बुझाने के काम आता है। अग्निशामक यंत्र का मतलब है आग को बुझाने वाले यंत्र, उनमें किसका प्रयोग होता है, बेकिंग सोडा का। आपने दो उपयोग इसके सीख लिए। अगला मेरे पास क्या, अम्ल तथा क्षार एक दूसरे से किस प्रकार क्रिया करते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, हमने कहा कि चलो एक हम क्षार का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक क्षार है, कोई दिक्कत नहीं, क्षार है। एक हमने कहा कि एक मैंने अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, अम्ल और क्षार कैसे क्रिया करते हैं जरा समझना। तो मैंने कहा अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये सोडियम और ये क्लोरीन। तो मैंने क्या देखा, ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl क्या होता है, लवण होता है। ठीक है, और क्या मिला, H क्या हो गया, H2O। तो क्या देखा, अम्ल और क्षार एक दूसरे से किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो हमने कहा कि अम्ल और क्षार यदि एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस तरीके से किया है। ठीक है, और अगली हम बात नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखिए क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ऐसा प्रश्न हर हाल में एक आता जरूर है, चाहे वो पहली आपकी पार्ट से आ जाए और चाहे यहां से आ जाए, एक जरूर आता है ऐसा प्रश्न जहां पर क्या करना है, क्या होता है, ऐसा प्रश्न हर हाल में परीक्षा में आना ही आना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन यानी इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, आप देखिए इसका उत्तर पहले वाले का, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब है, इसमें ऐसे तीर लगाते हैं, गर्म कर दिया,
गर्म करने पर क्या बनाता है बच्चे, ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, जल। ऐसी अब क्रिया पीछे कर भी चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने पीछे देखा था कि कैसे बनता है धावन सोडा, तो सोडियम यानी ये खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, जल। इसको मैं लिख दूं, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, आप इसे जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ये क्या है, खाने का सोडा है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या लिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड का मतलब क्या, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो गर्म करने का मतलब क्या हुआ है, हमने देखा ये क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, NH3 अमोनिया बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, अमोनिया, NH3 अमोनिया गैस बनाएगा और क्या बनाएगा, यहां से एक H और मिलेगा इसको, और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में भी पाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया, यानी कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ये पूछ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते तो क्या होता है, तो बनता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तीसरा देखिए ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। ये क्या है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, इसने और भी बात कही है, क्या बात कही है, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया किससे करानी है, हमको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ करानी है। तो क्या बनेगा, देखना क्या बनेगा, ये बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और क्या बनाएगा बच्चे, और ये बनाएगा H2O पानी बनाएगा, क्या पानी बनेगा और क्लोरीन गैस मुक्त होगी यानी Cl2 गैस क्या होगी, मुक्त होगी। यानी हमने क्या देखा कि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया यदि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और क्या बनेगा, जल बनेगा और क्लोरीन गैस मुक्त होगी, ठीक है। अगला जरा देखिए, अगला मेरे पास क्या है, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि सोडियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे, Na2O सोडियम ऑक्साइड को बच्चे क्या करना है, जल में घोल दो चलिए जल में घोल दिया, तो जल में घोलने पर क्या बनाएगा, ये जल में घोलने पर बनाएगा तुम्हारा, ये जब जल में घोला जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, NaOH, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्या बैलेंस है क्या, नहीं, यहां सोडियम के दो हैं, यहां सोडियम का अकेला है, तो क्या दो लगा दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, दो, यहाँ ऑक्सीजन एक और एक कितनी हो गई, दो, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, दो, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी हो गई, दो। आपने क्या देखा, सोडियम ऑक्साइड को, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं यानी H2O इसमें मिलाया गया तो क्या हुआ, इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमें दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ है। आज की प्रोसेस यहीं तक रखेंगे और हम मिलते हैं अगले अंक में, अगली कड़ी में, और सतत बने रहिएगा, ठंड बहुत है, प्रयास करते रहिएगा और दमदारी के साथ लगे रहिएगा। ओके।